नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा किसी भी समाज का आधार होता है। किसी भी समाज को जब आगे बढ़ना होता है तो उस समाज में सबसे पहले शिक्षा का प्रसार किया जाता है ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। किसी गरीब का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होती है। किसी दबे कुचले या फिर शोषित वर्ग का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो शिक्षा होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक गांव में आए हैं जो कि बांका विधानसभा में आती है। इस गांव का नाम है कौशलपुर पुनर्वास, जो कि यहाँ से बाहर जो विस्थापित लोग हैं उनका गांव है ये। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल की बड़ी समस्याएं हैं। जब यहाँ के गांव के लोगों से हमने बात की तो वो इन समस्याओं को बताने लगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन बातों को सरकार तक और उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो इन सारे चीज़ों पर फैसला लिया करते हैं। आपका नाम सर? मनोज कुमार यादव। मनोज जी, क्या क्या समस्याएं स्कूलों में है आप? स्कूल में भाई बच्चा लोग से कूड़ा उड़ा चुनवाता है, कोई शिक्षा नहीं है, पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कत होता है, खाना पीना के लिए बहुत, भोजन के लिए बहुत दिक्कत है। हरा सब्जी नहीं लाता है, खाली आलू सब खिलाते हैं, बच्चों लोग का काम करवाता है, कचड़ा उचड़ा सब उठवाते हैं। आपके घर बच्चे पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मेरा भाई पढ़ता है, छोटा एक। अच्छा, किस क्लास में? 8 में है। 8 में पढ़ता है। तो आप यहाँ के जो प्रधान अध्यापक होंगे या फिर जो हेडमास्टर होंगे उनसे कुछ पूछा नहीं आपने? उनसे पूछा है, वो बोला धीरे धीरे सुधार करेंगे, लेकिन कुछ सुधार नहीं कर रहा है वो। ऐसे कर रहा है, कुछ सुधार नहीं कर रहा है, खाली देख रहा है। हम लोग बहुत दिन उसको बोले भी है, 4-5 दिन वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। यही बोलता है कि ला देंगे करेंगे। सब मैडम लोग आते हैं, बैठते हैं, इधर से उधर मस्ती करके सब निकल जाता है। कोई बच्चा पे ध्यान नहीं देता है। स्कूल में बच्चा लगभग 8वां तक है तो 400 प्लस आता है, लेकिन बच्चा नहीं भाई 50-60 वो आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो बच्चे भी कम आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? बच्चा कम आ रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है यहाँ पे अच्छा से, इसीलिए बच्चा कम आ रहा है। कोई दूसरा स्कूल में लिखाने लगा, अच्छा, इधर से उधर जाने लगा। जब पढ़ाई नहीं हो रहा तो कहाँ से आएगा बच्चा लोग? कोई बच्चा नहीं आ रहा है। यहाँ से बांका जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर ही होगा। वहाँ से कोई अधिकारी यहाँ आते नहीं है? नहीं आया है, कोई नहीं आया है। स्कूल में कोई विजिट करने नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी, आपका नाम? विवेकानंद यादव। विवेकानंद जी, जो इनकी जो समस्याएं हैं वो सही हैं कि गलत? बिल्कुल 100% सही है। तो आप समाधान नहीं करते कुछ? हम तो लड़ाई करके थक गए हैं, हमको तो उल्टा धमकी ये देता है। किससे लड़ाई करते हैं आप? हेडमास्टर से। तो हेडमास्टर आपसे लड़ाई कर रहा है सुविधा? हम कह रहे हैं कि भोजन अच्छा कीजिए, गाय बैल की तरह बच्चों को मत खिलाइए, उनका नाम लिखिए। जो कि ST का बच्चा है, जो कि आप नाम नहीं लिख रहे हैं, सत्र लिखने का अप्रैल हर अभी सितंबर तक नहीं लिखा, ऐसा हेडमास्टर है। कागज ऐसे नहीं, कागज कमी रही उनके पास? कोई कागज़ का कमी नहीं है उसके पास। बैंक अकाउंट है, आधार है, मोबाइल नंबर है, सारी चीज़ें हम देखे कल भी जाके। रोता है संताल। हमको भी आंसू आता है कि वो गरीब का जो है बच्चा का नाम नहीं लिखता है, ऐसा हेडमास्टर है। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई क्या होगी, उसका लगाव है। उसके ST कोर्ट में जाके केस भी किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है हेडमास्टर का? हेडमास्टर का नाम संजीव कुमार। तो संजीव कुमार जी अगर इतनी मनमानी कर रहे हैं और गांव के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं तो ये तो गांव की कमी है ना? गांव का लोग थक गए हैं, 10-20 बच्चा आते हैं, उल्टे धमकी केस कर देता है। बच्चों पे, गांव के बच्चों पे केस कर देता है? धमकी देता है कैसी धमकी? कि केस कर देंगे, हमारे स्कूल में आते हो तुम लोग, झूठ का। आप हेडमास्टर के साथ आप भी अध्यापक होंगे, तो आपकी भी तो एक दायित्व। मेरा बात सुन लीजिए, हम BLO हैं। 1.5 महीना से हम बाहर रहे थे, स्कूल का दुर्दशा। हम जब आ जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो खाने से बच्चे बता रहे हैं, खाने पीने में भी? खाने पीने में परसों बच्चे बताए, हमारा ड्यूटी अभी है या नहीं, भोजन घट गया। कल आके हम जो है चना दिए हैं, मतलब अपने हाथ से 5 kg, जबकि उसका 5 kg है तो दिए, वो तो 1 kg दे देगा, हम नहीं रहेंगे। ये तो मिड डे मील स्कीम में स्कूलों को राशन अलॉट किया जाता है ना? दाल का एस्टिमेट जहाँ की 6 kg होता है, वहाँ वो 1.5 kg देता है। बस जान लीजिए कितना अच्छा भोजन बनेगा। बच्चा ऐसे 150-200 उपस्थित रहता है यहाँ, लेकिन हम चल गए हैं तो थोड़ा घट गया होगा। इसमें तो ग्राम प्रधान भी, मुखिया जो होंगे उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। सब जो है कि सब कोई सब कुछ जान रहा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये तो बड़ा, मतलब बहुत बड़ी समस्या है कि ये बच्चों का सरकार जो राशि दे रहा है, तो हम वर्ग शिक्षक हम तो जान रहे हैं, खुले आम जो है 75% हेडमास्टर के पेट में जा रहा है। अब इससे बड़ा क्या बोल सकते हैं हम? इसमें तो गांव को विरोध करना चाहिए। कौन कौन बच्चे हैं जो पढ़ते हैं? आप पढ़ते हो? के बच्चे तो सब आप पढ़ते हो? आप आओ। सब लड़का वीडियो बना के भी रखा, उसका सब चीज पूछा। आपने वीडियो बना के रखा है? ये दिखाओ,
हम थक गए। आपने स्कूल का वीडियो बनाया है? जी सर। क्या समस्या थी? सर आए स्कूल, हेडमास्टर के पास आए, ठीक है, उसको बोले कि सर आप जो है कम से कम स्कूल को जो है साफ सफाई रखिए, ठीक है, आपका जो मेनू चार्ट है सर उसको मेनू चार्ट के हिसाब से उनको खाना दीजिए बच्चे को, ठीक है। तो बोलता है आप लोग आके जो है झगड़ा लड़ाई, बोले कि हम लोग तो प्रेम से समझाने आए, समझा के गए। इसके बाद एक पहले जो हेडमास्टर था उनसे उलझ गया, ठीक है। तो उनका भी कहना कि जिस तरह हम खिला रहे थे आप उस तरह का आप बच्चे को खिलाइए। अच्छा। तो उनका भी बात नहीं, हम लोग निकले स्कूल से, प्रार्थना से पहले आए और समझा के हम लोग चले गए। इसके बाद झगड़ा करने लगा। तो कोई लड़का बोला कि वहाँ अपने मतलब स्टाफ में झगड़ गया है। समझाने आए तो उनसे जब सवाल जवाब करने लगे कि आप लोग जब अपने में झगड़ा करते हैं तो फिर स्टाफ का आप लोग स्कूल से बाहर जाके झगड़ा कीजिए, स्कूल में झगड़ा मत कीजिए। आपका स्कूल से टाइम, उसका वीडियो भी है मेरे पास, वो वीडियो है। और कल थी सोमवार को जो है उसमें लिखा है चावल दाल युक्त हरी सब्जी, ठीक है। वो तीनों में से कोनो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ दाल है और आलू का सब्जी है और चावल भी, तो चावल भी घट गया था परसों। देखिए, शिक्षा जो है ना वो राज्य का नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है कि हर बच्चों को शिक्षा मिले और शिक्षा उस बच्चे का अधिकार है, वो उसको मिलनी चाहिए। जो उसे छीनेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी समस्या है ये, अगर जैसे वो बता रहे हैं मास्टर साहब की संथाल का बच्चा, एसटी का बच्चा, उसका नाम नहीं लिखा जा रहा है, उसके पास सारे कागज हैं तब भी उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, तो ये एक बच्चे का अधिकार छीनने वाली बात है। अधिकार छीनने पे उस पर कार्रवाई जो होगी वो ऐसी कार्रवाई होती है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये बातें आप कहते नहीं हो मास्टर साहब से, हेडमास्टर साहब से? उनको बोले सर कि आप जो है जिस तरह रूटीन है, ठीक है, आप उस तरह आ जाइए, आपको हम लोग कोई नहीं बोलेंगे। यदि आप गलत करते रहिएगा तो ज़रूर है कि हम लोग बोलेंगे, फर्ज बनता है। हमारे गांव में स्कूल है, बच्चा भी हम लोगों का पढ़ता है। यहाँ से जिला बड़ा नज़दीक है, 10-15 किलोमीटर होगा। अगर गांव के सब लोग मिल के जाएँ डीएम साहब से या फिर जो बीएसए जो होते हैं जिनके अंडर में स्कूल आता है, उनसे अगर आप कहिए तो उन पर कार्रवाई नहीं कि आप नहीं गए कभी इनसे कहने के लिए? तो अभी तो हम लोग उसको समझा रहे हैं। तो कल देखते हैं सर, सुना है यहाँ से निकला हो, आज सुनते हैं कि वो मेडिकल ले लिया। जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे अभी कि बच्चों से काम कराया जाता है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम कराए जा रहे हैं उनसे। वही तो झगड़ा हुआ सर, तार से बच्चा से बॉक्स का तार जुड़वा रहा था, ठीक है। मेरा फुफेरा भाई एक्सपायर कर गया, ठीक है, किसी कारणवश कायरेंट से, ठीक है। तो हम वही समझाए कि आप लोग जो बच्चे से तार उड़ जुड़वाते, क्यों जुड़वाते हैं, अपने से स्वयं जोड़िए। तो जब ये बात हम उनको बोलने गए तो उल्टे उलझ गया हमसे। तो हम लोग बोले क्या स्कूल का टाइम है, क्यों काम डिस्टर्ब करें, हम लोग चल जाएं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे बच्चों से तार जुड़वाया जा रहा है, बच्चों से कूड़ा साफ करवाया जा रहा है, बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है, ये तो एक तो बच्चों से काम कराना ही अपराध है। दूसरा है कि एक बच्चे को जो शिक्षा के स्थान जहाँ उनको शिक्षा लेने आया है, अगर उससे कूड़ा करकट वाला काम कराया जाएगा तो वैसे भी उसके अधिकार का हनन है। ये दोनों चीज़ है। तो इसके लिए आप नहीं बोलते ग्राम प्रधान से बोले तो हम तो खाली हेडमास्टर से बोले, ग्राम प्रधान से बोलिए, अधिकारी से बोलिए। अभी तो उसको समझा ही रहे थे सर, हम सोचे सुधार करेगा, वो सुधार क्या करेगा, वो तो सर मेडिकल लेके चल गया सर। अच्छा, कोई बच्चा, आप यहाँ पढ़ते हो? आपसे क्या काम करा रहे थे? हमसे तो कहाँ कोई गया। तो तेज बोलो, क्या आपसे, इधर देखो कैमरे में, क्या काम करा रहा था आपसे? आलू बोरा उठवाता है। बोलो, खुल के बोलो, क्या है? जैसे कि हाँ बच्चे, हाँ बोलो, बताओ, तुम बोलो क्या काम करा? यही शौचालय जो है वो थी कि शौचालय जो है बाथरूम खोलता नहीं, हम लोग का उधर लेटरिन करने जाते हैं। हाँ, और कुछ काम कराते हैं आपसे? हाँ, क्या कराते हैं? कूड़ा सब साफ करवाता है। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई सब मैम सब आता है और मोबाइल खाली छेड़ता है। पढ़ाई लिखाई नहीं करते, खाली मोबाइल छेड़ते हैं। और आपसे यहाँ से कूड़ा साफ कराया जाता है। खाना वाना कुछ मिलता है? खाना में खाली आलू मिलता है, चना, खाली आलू चना मिलता है। व्रत वाले खाना देता है मतलब, हैं? कपड़े उपड़े ड्रेस वगैरह कुछ मिलता है? नहीं, कुछ भी ड्रेस नहीं मिलता आप लोगों को। सिर्फ मिड डे मील में आपको खाना देते हैं, वो भी आलू चना देते हैं। आप शिकायत नहीं करते हो? मास्टर साहब से बोलते नहीं, मास्टर इतना खराब खाना क्यों दे रहे हैं? हम लोग को मारने लगता है। मास्टर तुमको मारने लगते हैं आपको? और कौन कौन बच्चा है जो पढ़ता है जिसको मास्टर साहब मारे हों? इधर आओ बेटा। आपसे भी कभी डॉक्टर मास्टर साहब कोई काम कराए हैं? हाँ, आलू का बोरा उठवाया है। अच्छा, तो आप लोग कचड़ा भी उठवाता है। अच्छा, खाना वाना देता है? हाँ, बढ़िया खाना नहीं देता है।
क्या देता है खाने में? आलू और चना रोज देता है। और कुछ नहीं देता? पढ़ाई लिखाई होती है स्कूल में? नहीं, सब मैम आता है, इससे फोटो खींचता है और फिर वहाँ पर ऑफिस में जाता है, मोबाइल देखता है। मतलब खाली फोटो खींच के अपना भेज देते होंगे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद? तो आप लोग कहते नहीं हो अपने पापा से घर में कि मास्टर साहब पढ़ाते नहीं, हमसे काम करा रहे हैं? पापा बोला जाते हैं, फिर पप्पो को धमका देता है। मास्टर साहब पापा को धमका देते हैं शिकायत करने पे? कहाँ है पापा आपके? हैं यहाँ पर? कोई गार्जियन है यहाँ पर जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हो? कोई गार्जियन हो? किसी का नहीं? ये समस्या सही है जो बता रहे हैं सब? हाँ बिल्कुल सही है। क्या समस्या और क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या यही कूड़ा उड़ा ज़्यादा उठवाता है, स्कूल का साफ नहीं रखता है। मतलब बच्चों से काम कराया जा रहा है, पढ़ाई नहीं कराई जा रही है? बिल्कुल नहीं, जो पढ़ाई करनी चाहिए वो छोड़ के बाकी सारे काम कराया जा रहा है। बाकी सारे काम करा रहा है। तो आप लोग या कोई घर गांव के बच्चे सब मिल के हेडमास्टर से या फिर मुखिया से कहते नहीं हो? कहते हैं क्या करेगा, वो लोग भी आता है ऐसे फिर चला जाता है, कुछ नहीं कर रहा है। अब बेटा इस स्कूल में पढ़ती हो? ऐसा अच्छा, क्या किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। पढ़ाई होती है? नहीं, क्या होता है? खाली फोटो खींच लेता है, ऑफिस में जाके मोबाइल देखता है। तुमसे भी काम कराया जाता है? हाँ, कूड़ा उठवाया जाता है। आपसे कूड़ा उठवाया जाता है? अच्छा, क्या ऐसे जैसे झाड़ू लगवाते हैं? नहीं, दूसरा रखवाया है झाड़ू मनवाने के लिए। अच्छा, आपसे कूड़ा उठवाते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं होती? नहीं, तो आप लोग कहते नहीं घर में मम्मी पापा से कि पढ़ाई नहीं होती, हमसे काम कराया जा रहा है? मम्मी सब बोलता है जाओ स्कूल। अच्छा, मम्मी भी बोलती हैं स्कूल जाओ? हैं, मम्मी कुछ नहीं बोलती? एक्शन नहीं किया यार हम तो थक गए करके। अच्छा, हमको पता है, हमसे जो बढ़िया शिक्षक है वीरेंद्र प्रसाद यादव, वो अब रिटायर करेंगे अगला वर्ष, वो भी थक गए, उसका भी बात नहीं मानते हैं। वो बोलता है कि आप कौन बोलने वाले होते हैं, हमको जो आता है हम ठीक करते हैं। बस बोलिए, अब इससे आगे क्या बोलेंगे? हम 1-2 बच्चों का नाम लिखने बोले, बोला आप पर भी मत कीजिए। अब कि इसका क्या जवाब? जैसे कि आदिवासी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका नाम नहीं लिखा जा रहा है, गरीब दलित बच्चों यहाँ पढ़ते हैं, उनका नाम अगर नहीं लिखा जा रहा है, लिख भी जा रहा है तो उनसे काम कराया जा रहा है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, वो चाहे जो भी हो। गांव वाला तो सब जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार है कि चलेंगे अब डीएम साहब के पास। एकदम करना भी चाहिए, और डीएम साहब को आपकी बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन केस है। किसी भी देश, किसी भी समाज में अगर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है तो वो समाज हमेशा पीछे हो जाता है। यहाँ के स्कूली छात्र को कल मैंने जाना बोला सर हम लोग सब बका जाएंगे। अब लीजिए, शौचालय जो है बंद रहता है, सभी बच्चे बाहर जाते हैं। अगर किसी को लग गया 10 मिनट तो हम तो थक गए कह के हम क्या करें। पैसा डांट देता है कि मत बोलिए, बोला कि साइन नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं होगा। अब लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है, जो इंसान की मूलभूत ज़रूरत है उसके साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। अध्यापकों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएं और इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं। अध्यापक उन्हीं जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। यहाँ के लोग मजबूर हैं। कई बार हेडमास्टर से कह चुके हैं, कई बार यहाँ की मुखिया से भी इन्होंने एक शिकायत की कि बच्चों से पढ़ाई छोड़ के काम करवाया जा रहा है। यहाँ का शौचालय जो है वो खोला नहीं जाता, बच्चों को बाहर भेजा जाता है। शौचालय की स्थिति बहुत बुरी है। इन सारी परिस्थितियों के बाद भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, दूर नहीं जा सकते। गरीब का बच्चा यहीं पढ़ेगा और उसका अगली पीढ़ी भी गरीब होगी। इसी विचार के साथ ये लोग ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह इस स्कूल का जो स्कूल की व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदला जाए, नहीं तो उनके समाज में जो अभी पीढ़ी जो एजुकेशन या फिर जो शिक्षा से विहीन हो जाएगी, उनकी अगली पीढ़ी भी उसी तरह बर्बाद होती चली जाएगी। ये समस्याएं हैं इस स्कूल की, तो सरकार को या फिर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनको भी इनकी समस्याएं सुननी चाहिए, जल्द से जल्द इसका निदान हो। और जो हेडमास्टर बच्चों से काम करा रहा है उस पर कार्रवाई जितनी जल्दी होगी उतनी ज़्यादा इन लोगों को राहत मिलेगी और बच्चे भी उसी तरह से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।